अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है रिलेटेड टू फास्टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस, कि सिलेबस को कवर करने का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह हम उसको कवर कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो सारा साल पढ़ने के बावजूद उनका सिलेबस कवर नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कुछ टॉपिक फिर भी रह जाते हैं उनके। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छी है। वो इस वीडियो के थ्रू अपना मेथड सीखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना सिलेबस कवर करना है और किस तरह उन्होंने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस मेथड को सीख सकें और अपने सिलेबस को इजीली कवर कर सकें। तो आइए इस मेथड के बारे में बात करते हैं कि ये मेथड कौन सा मेथड है। इसे कहते हैं SQ3 और फार्मूला। इसका ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने ये फार्मूला डिस्कवर किया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि 3Q3R का मतलब क्या है। S का मीन्स है सर्वे। सर्वे सर्वे मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप एक पेज पढ़ रहे हो, अपने टॉपिक का एक टॉपिक पढ़ रहे हो। सर्वे मीन्स के पहले आपने उस टॉपिक का ओवरव्यू मतलब उसको पढ़ना है, उसको देखनी है, उस टॉपिक में आपकी हेडिंग कौन सी है। ठीक है, मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स को देखेंगे, मेन पॉइंट्स देखेंगे, मेन जो चीज़ें होंगी उसको देखेंगे। ये सारा कुछ आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड देखना है, उसको हम बोलेंगे सर्वे। तो आप टॉपिक को जब देखेंगे उसकी हेडिंग्स आपको पता चल जाएगी, सब हेडिंग्स पता चल जाएगी, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल जाएगी। जैसे आप उसको सर्वे करेंगे ना, उसका मीन्स कि उसके साथ गो थ्रू होंगे उस टॉपिक से, तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में जो पहले भी उसके बारे में जो नॉलेज होगा वो भी आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगा, वो भी आपको दोबारा से ज़रा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा एस के बाद क्यू। क्यू मीन्स क्वेश्चंस। जब आप देखें, आप पूरा एक टॉपिक का आपने सर्वे ले लिया, मीन्स कि आपने उसकी हेडिंग्स देख ली, सब हेडिंग्स देख दी, उसके अंदर मेन पॉइंट्स देख लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन अराइज करेंगे कि इस टॉपिक की ये हेडिंग थी, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, फिर इससे वाई, व्हेन, हाउ, सारे ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, व्हाट, इस तरह के ये क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे आपके माइंड में कि ये हेडिंग है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर ये मेन पॉइंट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह आप सर्वे करने के बाद आप क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चंस उसमें से बनाएंगे। ठीक है, जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे या आप अप टू डेट जो होती हैं, ठीक है, मॉडल पेपर्स होते हैं, उनमें से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको पता चल जाएगा कि पेपर्स जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं और किस तरह आ सकते हैं, उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है। इस तरह हर लिहाज से आपका क्वेश्चन जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएगा। जब उस टॉपिक का सर्वे करने के बाद आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे तो आपका पेपर सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक आपका सर्वे हो गया, मेन पॉइंट्स पता चल गए, हेडिंग्स पता चल गई, सब हेडिंग्स पता चल गई, मेन उसके अंदर जो चीज़ें थी मेन वो सारी पता चल गई, उसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता चल गए। मीन्स कि आपको 30-40% उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पता चल गई हैं। उसके बाद है 3R। 3R का मतलब क्या है, मीन्स 3R मीन्स रीड। मीन्स कि फिर आपने उसको थॉरली, एक एक टाइप हेडिंग्स थी जो हमने पहले पढ़ी, अब उसको थॉरली सारा हमने रीड किया। रीड करने के बाद हमने उसके अंदर जो भी चीज़ें थी, तो प्रोसीजर था या मेथड था, कुछ भी था, उसकी डिस्कवरी किसी चीज़ की होगी, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, जो भी होगा उसको थॉरली आप सारा कुछ रीड कर लेंगे। ठीक है, पहले हेडिंग्स थी, फिर हेडिंग्स के बाद हमने उसको रीड कर लिया, थॉरली रीड करेंगे। सेकेंड, रिसाइट एंड रिव्यू। रिसाइट में के रीड करने के बाद फिर आप आपके पास जो प्रीवियस उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होगा, फिर उसको आपके माइंड में आ जाएगा, उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसको आप क्या करेंगे, फिर उसको रीड करने के बाद, रिसाइट करने के बाद, फिर आपको कह लें कि आपने एक दफ़ा उसको पढ़ लिया, उसको एक दफ़ा याद कर लिया, तो ठीक है, आप बुक बंद कर दें। ठीक है, बुक बंद करने के बाद बेशक आप 10-15 मिनट की रेस्ट ले लें। ठीक है, जब आपने लेसन प्रिपेयर कर लिया, आप रेस्ट ले लें, बुक बंद कर दें, रिलैक्स हो जाए, आपको लेसन याद हो गया। 10 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ा सा रिफ़्रेश हों। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, फिर आप उस लेसन को रिव्यू करें। ठीक है, उसको दोबारा से
बुक बंद करके उसको रिवाइज़ करें हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। पहले हमने सर्वे किया था, तो सर्वे में मैंने ये सर्वे करने दौरान मैंने ये चीज़ें हेडिंग सीखी, इनमें से ये क्वेश्चन बने, ये मैंने देखा, उसको रीड किया, उसको रिसाइट किया, तो उसके अंदर ये चीज़ें मेरे माइंड में, वो सारी आपको एक थॉरली रिव्यू हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हैं, इनके अंदर सब हेडिंग्स में ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। हर चीज़ का एक डेफिनेशन जैसे होगी, उसका फार्मूला, अगर किसी चीज़ का या किसी चीज़ का स्ट्रक्चर्स है, किसी का फंक्शन है, इस तरह की हेडिंग्स होंगी, तो वो आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको वो याद हो जाएंगे कि उसके फंक्शंस के अंदर ये चीज़ें थी, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें थी, वो इस तरह आप उसको रिव्यू करेंगे। तो इस तरह जो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर याद होगी और आपका जो सिलेबस है वो भी आपका ईज़िली कवर हो जाएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं वो सारा तो फिर भी उनका सिलेबस जो है वो कवर नहीं होता, तो वो बेस्ट मेथड है कि वो इस मेथड के थ्रू अपना सिलेबस कवर करें, अपने टॉपिक्स क्लियर करें। अब तो टॉपिक्स जो आपको पता होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उस तरह आप इजी है आपके लिए कि आप इजीली ये इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात और इसमें मैं बताती चलूँ, रिव्यू आपने एक तो ब्रेक के बाद 10-15 मिनट की ब्रेक ली, उसको रिव्यू कर लिया अपने माइंड में बैठ के, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जब हम समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको कभी रिव्यू नहीं करते। ये रिव्यू आप वीकली रिव्यू करते रहें ताकि आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व रहे, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें सेफ रहें। मीन्स ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा टॉपिक पढ़ लिया तो दोबारा उसको नहीं हाथ लगाना है, ये वीकली रिव्यू करते रहें और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस ईज़िली कवर कर सकते हैं और उसको आपको भूलेगा भी नहीं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके साथ और भी इस तरह के बहुत सारी तरीके शेयर करूँगी।